बात दारुल हुकूमत दिल्ली की करें तो जम्मू कश्मीर के हवाले से साल 2026 की ये पहली मीटिंग होने हुई आज वजीर दाखिला की सदारत में। आपको बता दें नई दिल्ली में वजीर दाखिला की सदारत में आज अहम इजलास मुनक्किद हुआ है। जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल का इस इजलास के अंदर जायजा लिया गया है और साल 2026 में जम्मू कश्मीर से मुतालिक पहली सिक्योरिटी मीटिंग आज नई दिल्ली के अंदर देखने को मिली है और जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, डीजीपी जम्मू कश्मीर, चीफ सेक्रेटरी, इंटेलिजेंस इदारों के सरबराह भी शामिल थे। और नई दिल्ली में वजीर दाखिला की सदारत में इजलास जो मुनाकिद हुआ है साल 2026 में, इस हवाले से अगर बताएं तो ये पहली सिक्योरिटी मीटिंग है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए एक आला सतही मीटिंग की सदारत की है। ये मीटिंग साल 2026 में जम्मू कश्मीर से मुतालिक पहली बड़ी सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग मानी जा रही है और है। जराये के मुताबिक इस इजलास में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, चीफ सेक्रेटरी अतुल डुल्लू, डीजीपी जम्मू कश्मीर नालन प्रभात, यूनियन होम सेक्रेटरी गोविंद मोहन, होम सेक्रेटरी चंद्रकर भारती के अलावा इंटेलिजेंस एजेंसियों और तमाम मरकजी नीम फौजी दस्तों के सरबराहान ने शिरकत की। मीटिंग में बताया जा रहा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल और बैन अल-अक़वामी सरहद पर बिलखुसूस सर्दियों के दौरान जीरो दरअंदाजी को यकीनी बनाने के इक़दाम का जायजा लिया गया है। इसके अलावा इस खास मीटिंग के दौरान क्या कुछ मजीद बातचीत हुई है, क्या कुछ तबादला ख्याल हुआ, इस पर सीधा दिल्ली चलेंगे। और दिल्ली से इस वक्त गुलिस्तान नुमाइंदा ताबिश कमाल हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे पूछने की कोशिश करेंगे। ताबिश कमाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ताबिश बताइएगा, जम्मू कश्मीर के हवाले से साल 2026 की ये पहली सिक्योरिटी मीटिंग है और इस खास मीटिंग के अंदर दाखिला वजारत के अंदर क्या कुछ रहा और जम्मू कश्मीर से ये जितने भी जो डिग्नेटरीज गए हुए थे, पूरा मामला किस तरीके से देखा गया और क्या कुछ इसमें नई पेशरफ देखने को मिल रही है? देखिए इदरीस, बहुत अहम मीटिंग थी ये, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जिस तरह के हालात पिछले साल रहे हैं उसको लेकर के बातचीत की गई है। खास तौर से चूंकि ये साल की पहली मीटिंग थी जो जनवरी में ही, और खास तौर से अगर आप देखें तो मात्र 10 दिन पहले ही जनवरी का भी शुरू हुई है और पहले ही इस मीटिंग को कॉल किया गया है, चूंकि इस साल की शुरुआत है और ऐसे में रिव्यू होना बेहद जरूरी था कि पिछली बार जो हालात रहे थे घाटी में उस तरह के हालात ना बने। इस मीटिंग के अंदर खुद होम मिनिस्टर अमित शाह के अलावा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, उसके अलावा जम्मू कश्मीर के जो आला अधिकारी हैं उसमें चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू, डीजीपी नील प्रभात और जो तमाम आला अधिकारी थे वो मौजूद रहे। चूंकि जम्मू कश्मीर के हवाले से अगर बात की जाए तो अक्सर हम ये देखते हैं कि जम्मू कश्मीर के जो बॉर्डर एरियाज हैं और जो अंदरूनी जो सुरक्षा सूरत हाल है उसको लेकर के अक्सर दिल्ली के अंदर मीटिंग्स होती हैं। ऐसे में 2025 किस तरह का रहा, 2025 में जिस तरह की जो ऑर्डर दिए गए थे उन पर कितना वर्क हुआ है, 2025 में किस तरह के काम हुए और 2025 में चाहे बॉर्डर के हालात या अंदरूनी हालात किस तरह के रहे हों, सब पर बातचीत की गई। खास तौर से तमाम जो एजेंसीज हैं, चाहे वो सिविल हों या सुरक्षा एजेंसियां हों, उन सबको लेकर के बातचीत की गई है, उन सबके तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। देखिए सबसे अहम यह है कि जम्मू कश्मीर इस वक्त भारी बर्फबारी हो रही है जम्मू कश्मीर के अंदर, तो वहां पर जो बॉर्डर एरियाज हैं उस पर किस तरह से निगरानी रखी जाए, विदेशी आतंकवादियों पर किस तरह से निगरानी रखी जाए, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि जब ज्यादा बर्फबारी होती है तो जो हलचल है बॉर्डर पर वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के सूरत हाल की बातचीत की गई। जम्मू कश्मीर में जिस तरह का सूरत हाल 2025 में रहा है, जो ऑर्डर दिए गए थे उनको लेकर के बात की गई कि 2025 में जो ऑर्डर दिए गए थे उन पर क्या अमली जामा पहनाया गया है, खासतौर से 2026 को लेकर के कि क्या आगे की लाइन रहने वाली है, किस तरह से सुरक्षा के हालात रहेंगे, चाहे वो बॉर्डर एरियाज हो या वहां के आम नागरिकों की बात की जाए, वहां की जो सुरक्षा है, खासतौर से जो टूरिस्ट वहां जाता है उसको लेकर के। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर के सुरक्षा के हवाले से बैठक बहुत अहम थी, चाहे वो बॉर्डर एरियाज हो, अंदरूनी सुरक्षा हो, ताविश, टूरिस्ट को लेकर के हो। ये भी थोड़ा आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरीके से ये जो मीटिंग थी, हाई लेवल की मीटिंग थी, तो साल 2026 के हवाले से हिकमत अमली तय की गई है, तो क्या साल 2025 के अंदर क्या कुछ कारकर्दगी रही है, क्या इस तरीके की कोई रिपोर्ट्स पेश की गई हैं? ये जो मीटिंग जब भी होती है तो हमने अक्सर ये देखा है कि जो पुराने ऑर्डर्स दिए जाते हैं या पुरानी चीजों पर बातचीत की जाती है उन पर अमित शाह जो गृह मंत्री हैं वो जरूर फॉलो अप लेते हैं, वो जरूर पूछते हैं। देखिए भारत सरकार की एक नीति है जो जीरो टॉलरेंस आतंकवाद की नीति है। आतंकवाद को लेकर भारत सरकार ने जीरो टॉलरेंस आतंकवाद की नीति अपनाई है।
भारत के अंदर किसी भी तरह की कोई आतंकवादी गतिविधि ना हो, इंडिया में किसी भी तरह की कोई जीरो टॉलरेंस को लेकर के जो बातचीत आतंकवाद पे की जाती है, वो अपनाने का काम किया जाता है। चूंकि हाल ही में जब हमने देखा कि पिछले दिनों किश्तवाड़, डोडा और जो खास तौर से मैदानी पहाड़ी इलाके थे, उन पर किस तरह की जो सरगर्मियां रही हैं, उनको लेकर के बातचीत की गई है। उधमपुर, किश्तवाड़, डोडा, ये ऐसे इलाके थे जहां पर पिछले कुछ दिनों बहुत ज्यादा हमने हलचल देखी, वहां जी। पर बहुत ज्यादा एक्टिविटीज देखी। तो उसको हम्म। लेकर के 2025 में जो हुआ है वो 2026 में ना हो, 2025 में जो ऑर्डर दिए गए थे वो कितने फॉलो अप लिए गए हैं। आज मीटिंग से आगे की सूरत हाल तैयार किया गया है, लाइन तैयार कर ली गई है। अब अगर अगली मीटिंग होती है तो रिव्यू किया जाएगा कि 2026 के जनवरी में जब आज पहली मीटिंग हो रही थी, तो जो आज ऑर्डर दिए गए हैं तो उन्हें आने वाले समय में कितना अमली जामा पहनाया पहनाया जाएगा। जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया ताबिश कमाल, जानकारी पहुंचा रहे थे नई दिल्ली से। और क्या कुछ खास आज की इस दाखिला वजारत की मीटिंग के अंदर हुई जो जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से थी। और इसी सिलसिले में अब ये जो मीटिंग के हवाले से आपको बताएं तो इस हवाले से अब ये जो बड़ी खबर देखने को मिली थी कि आज दाखिला वजारत की जानिब से साल 2026 की ये पहली सिक्योरिटी मीटिंग ली गई, जिसमें जायजा लिया गया जम्मू कश्मीर के हालात के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से, और सरहदी इलाकों के अंदर क्या कुछ इस वक्त हिकमत अमली अपनाई जा रही है, इन तमाम चीज़ों के हवाले से साल 2026 के अंदर क्या कुछ मजीद